Sit in any comfortable sitting position. Shoulder up, back and down. Chin parallel to ground. Keep your eyes closed. Focus on your breath, how it's coming and going. Be aware about your surrounding. अब धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आएंगे. We will start today's session with 3 chanting of Omkar and prayer. For that, take a deep breath. स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शांति शांति शांति. अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे. प्रेयर और ओमकार चैंटिंग के प्रभाव को अपने मन और मस्तिष्क पर महसूस करेंगे. आती जाती सांसों पे अपना ध्यान रखेंगे. श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए खुद को तैयार करेंगे. Make a thumb position with right hand and give a strokes from left nostril. Exhale. आंखों को बंद रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Hello, So today's everyone. session is especially for back pain. So this is Dr. Neha. I'm just spotlighting her so everybody can see her. Spotlight Already for everyone. spotlighted. Yes, I'm being already spotlighted. Thank you so much. Yeah. Hello, everyone. I'm Dr. Neha Jain. I'm a sports medicine physiotherapist. I'm a master professional in sports medicine and physiotherapy. So, first of all, congratulations, Shashi. You're doing a great job. And I don't know why today my headphones are not working. Some issue is coming, so I'm sorry. It's okay. It's completely audible. ओके तो थोड़ा सा ग्लिच आएगा. लोग आएंगे जाएंगे घर में. मैं एकदम फ्रंट पे बैठी हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. No worries. कैन आई शेयर माय स्क्रीन? विल दैट बी कंफर्टेबल? Yes, ma'am. Okay. I'll quickly share my screen. Just let me know when the screen is visible. मम्मी आप पे पेन गिरा कोई नहीं ब्लूज़. Just a second. Is my screen visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so we'll quickly start with low backache and its care. अब हम सबको पता है, हम सबकी कमर में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे दर्द आ ही जाता है. पर दर्द आता क्यों है, इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पाइन पे एक नजर डालने के लिए. ओके, वी हैव अ लुक एट आवर स्पाइन. तो जो ये हमारी स्पाइन है, हम हमारी बॉडी के अंदर देखते हैं, हमारे बैक में देख रहे हैं हम. हमारी जो स्पाइन है वो ऐसे सीधे स्केल की तरह नहीं है. ओके,
वो एक सांप की तरह ऐसे लहराती हुई है, जैसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा है क्या? गिव मी अ थम्स अप इफ यस। Yes, ऑलराइट, ma'am. तो Yes, जो ma'am. हमारी ऊपर की 7 वर्टिब्रा है, ये जो नीले, लाल, पीले, ऑरेंज ये सब दिख रहे हैं, इन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। ऊपर वाले 7 हैं, 7 इन नंबर। फिर ये जो हमारा चेस्ट पोर्शन है, ये चेस्ट पोर्शन के 12 वर्टिब्राज हैं। फिर नीचे जो लो बैक एक है, जिसे हम लंबर स्पाइन भी कहते हैं, इसके 5 वर्टिब्राज हैं। और उसके नीचे हमारी एक टेल बोन है, सैक्रम है, जो आपस में सब जॉइंड है, फ्यूज्ड है। पहले हमारी हम होमोसेपियंस है तो पूंछ होती थी, पर अब वो अंदर हो गई है, तो उसे टेल बोन कहते हैं हम। वो एक बोन के शेप में नीचे हमारे हिप जॉइंट पे है। तो हमारी गर्दन से लेके हमारे हिप जॉइंट तक ये हमारी स्पाइन है, जो कि एक सांप की तरह लहराती हुई है। ये तांत्रिक ग्रंथों पर एक गाड़ी है। आई बेग योर पार्डन। Everybody, please mute. Abhiva ma'am, please mute everyone. हेलो। ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जस्ट कीप इट इन माइंड। एक बार सेशन खत्म होता है, देन वी हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आल्सो फॉर 5 to 10 minutes. ओके, Neha ma'am, I am muting everyone. You just do unmute. ओके, I muted everyone. Now you just unmute yourself. यस, नाउ एम आई ऑडिबल? Yeah. ओके, तो हम बात कर रहे थे हमारी पूरी स्पाइन की। हमारी स्पाइन हमारी गर्दन से लेके हमारे हिप जॉइंट तक एक बीचों बीच खड़े होने वाली छोटी 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 बहुत सारी वर्टिब्रास हैं, जो कि ऊपर 7 है, चेस्ट में 12 है, नीचे लोअर बैक पे 5 है, और फिर हमारी टेल बोन और सैक्रम है। अब हम बात करते हैं आज स्पेसिफिकली हमारी लोअर रीजन की, मतलब हमारे लंबर स्पाइन की हम बात कर रहे हैं आज। ओके, आज हम बात करते हैं हमारी सबसे ज्यादा नीचे वाली, ये जो 5 वर्टिब्रास हैं, इनकी बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कि हमारी जो स्पाइन है, जो हमारी हड्डियां हैं, ऑब्वियसली हमारी बॉडी पूरी हड्डियों का ढांचा है ना, और सारी हड्डियां खड़ी हैं। पर हड्डियां अपने आप तो नहीं खड़ी हो सकती, है ना, उनको आसपास हर जगह से मसल्स ने खींच के तान के पकड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? आया समझ में? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ओके, तो हमारी हर जगह ये जो हड्डियों का ढांचा है, अब हम इस स्पाइन को एक टेंट की तरह मान लेते हैं। टेंट खड़ा है, पर टेंट खुद से तो खड़ा नहीं हो सकता, उसको आसपास रस्सियों ने खींच के पकड़ के बांधा हुआ है। तो वो रस्सियां हैं हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां। ओके, अब अगर ये जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी रस्सी है, अगर ढीली होगी तो टेंट का क्या होगा? टेंट गिरने लगेगा, है ना, टेंट बहने लगेगा अगर हमारी रस्सियां ढीली होंगी। सिमिलर है, अगर हमारी मसल वीकनेस आएगी, हमारे पोस्चर के कारण, हमारी इंजरीज के कारण, अगर हमारी मसल्स वीक होने लगेंगी, तो मस्कुलर वीकनेस के कारण ऑब्वियसली हमारी स्पाइन जो है वो भी टेंट की तरह नीचे 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 ढहने लगेगी और हमें पेन आएगा। अब एक और बहुत ही मजेदार सी बात है कि ये जो हमारी स्पाइन है ना, ये जो हड्डियां हैं, ये ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक खड़ी तो है, पर भगवान जी ने इनके बीच में एक अच्छी सी पैडिंग दी हुई है। ओके, जब हम चलते हैं, ऊपर अपने आप को खींचते हैं, झुकते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जंप करते हैं, डांस करते हैं, तो इनके बीच में जो एक पैडिंग है वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ओके, ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ ना खाएं। पर कभी कभी अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और हमारी मसल्स वीक हो गई हैं, कोलैप्स कर रही हैं, तो ये जो बीच की जो जेली लाइक मटेरियल है, जो नीला नीला आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, नीला नीला, ये बाहर की तरफ पुल हो जाता है, और इसके कारण हमारे को एक प्रॉब्लम आती है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसे हम लो बैक एक कहते हैं, जिसे हम लोअर स्पाइन कहते हैं। Thank you. ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, हमारी स्पाइन भी बहुत स्ट्रांग है, और भगवान जी ने इसके बीच में जो पैडिंग्स दी हुई है, उसके कारण ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है। जो लोअर स्पाइन है हमारी, जो नीचे वाला ये लंबर स्पाइन वाली जगह है,
यही वो जगह है जो हमारी पूरी ऊपर की बॉडी और हमारी पूरी नीचे की बॉडी को कनेक्ट करता है। तो हमारी ऊपर की बॉडी का सारा वजन हम हमारे लोअर बैक को देके रखते हैं, इसीलिए लोअर बैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। अब हम मूव करते हैं आगे कि जो लोअर बैक है, जो हमारा लंबर स्पाइन है, इसमें पूरे थ्रू आउट आवर लाइफ हम उठते हैं, झुकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, गलत पोस्चर्स में बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, और इन सब के कारण इनमें इस स्पाइन में प्रॉब्लम्स आती रहती है धीरे धीरे। हमें अक्सर ऐसा हम सब ने नोटिस किया होगा कि दर्द आया, एक दो दिन में दर्द ठीक हो गया और हमारी जिंदगी नॉर्मल चलने लग गई आगे। फिर कभी एक साल बाद फिर से, यार मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं फिर से क्यों दर्द आ गया, पर इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा दर्द आया है, हम ऐसा कहते हैं। तो ये जो इंजरी है ये किसी एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे हमारे गलत पोस्चर्स, हमारे उसका ध्यान ना रखने की वजह से धीरे धीरे होते होते एक दिन ऐसा आता है जब ये बहुत ज्यादा लेवल पे होती है, और तब हमें रियलाइज होता है, अरे यार मुझे बहुत दर्द हो गया है, मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे कमर का दर्द हो रहा है, जिसे हम लोअर बैक एक कहते हैं। ठीक है, ये इंजरीज हम झटके से, हमने कुछ सामान उठा लिया, हम आजकल हम बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, हम घंटों घंटों बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, हम काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाइन है हमारे पास, हमने घंटों बैठ के काम किया बिना किसी सपोर्ट के, हम गलत पोस्चर्स में बैठे हैं, ट्विस्ट करके बैठे हैं, तो धीरे धीरे इंजरीज अक्यूमुलेट होती जाती है। बट किसी एक दिन जब बहुत ज्यादा अपने वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाता है, तब जाके हमें रियलाइज होता है कि अरे आज मुझे बैक पेन हो गया है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो बैक पेन है ना, ये किसी एक सडन इंजरी इम्पैक्ट के कारण नहीं होता है, ये एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, पीछे बहुत सारे धीरे धीरे छोटे छोटे रीजंस के कारण आया है, और उन्हीं रीजंस को वापस से ठीक करके ये लो बैक पेन ठीक भी हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस ये अक्यूट हो। लो बैक पेन दो तरीके का होता है। पहला तो हमें जैसे ही पेन हो रहा है हम ध्यान देने लग गए अपनी बॉडी पे, अक्यूट पेन है, ठीक हो गया, हमने एक्सरसाइज करके अपने बैक एक को मेंटेन रखा। दूसरा होता है क्रॉनिक लो बैक एक, जब ये जो कुशन जैसा जेली जैसा मटेरियल है ये फट के बाहर आ जाता है और वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है, फिर हमारा बैक पेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, फिर हमें फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, आगे के ट्रीटमेंट्स को लेना पड़ता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट लो बैक एक। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लो बैक एक होने के कुछ बेसिक रीजंस क्या क्या होते हैं, और किस तरीके से हम इन ही रीजंस का अपनी डेली नॉर्मल लाइफस्टाइल में ध्यान रख सकते हैं। इन बातों को आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो सबसे फर्स्ट रीजन है हमारा वर्क। वर्क, काम के कारण गलत पोस्चर में बैठना या गलत पोस्चर मेंटेन करना एक सबसे बड़ा फैक्टर है लोअर बैक एक होने का। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप में से बहुत सारे लोग लैपटॉप पे घंटों बैठ के काम करते होंगे, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग काम करते होंगे, तो लैपटॉप पे घंटों घंटों बैठना, ब्रेक नहीं लेना, अपने बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। इवन लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर मुझे यहाँ से नोएडा जाना है काम करने के लिए, तो एवरी डे टू एंड फ्रो मेरा 1.5 घंटे का ट्रैवल हो रहा है, झटके लग रहे हैं, रोड खराब है, उसके कारण मेरे लोअर बैक एक पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो किसी भी तरीके का काम अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत ज्यादा देर तक बैठते हैं, तो हमारी लोअर बैक पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, और इसके कारण इवेंचुअली हमारे फाइबर्स और मसल्स वीकेंड होती हैं और हमें लो बैक एक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम हमारा काम तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम एक घर में रहने वाली हाउसवाइफ है, तब तो हम और भी ज्यादा स्ट्रेन्ड पोजीशन में रहते हैं, हम सारा दिन काम करते हैं, बैक एक को बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में खड़े हो, आप वहीं सब्जी काट रहे हो, आप वहीं सब्जी बना रहे हो, खड़े खड़े आपने 2 घंटा 3 घंटा कॉन्स्टेंटली काम कर लिया, तो आपकी बैक को रेस्ट नहीं मिला। इसका सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है चेंज इन द पोस्चर। ओके, कैसे? एवरी 30 मिनट्स आप जिस भी पोजीशन में काम कर रहे हैं, उस पोजीशन को आप चेंज करें। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ,
ओके, सो वर्क में ब्रेक लेना। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो एवरी 30 मिनट्स टेक अ वाटर ब्रेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ वाटर ब्रेक। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आप सिट डाउन कर ले, अगर आप सिटिंग पोजीशन में है तो एवरी 30 मिनट्स stand for 5 minutes, take a walk, have a sip of water, come back and sit down. That's very, very important. Agar aap, if you're working in the kitchen, if you're a housewife, then it's very important कि जैसे आप सब्जी काट रहे हो तो आप टेबल पे बैठ के काट लो, and जब भी आप बैठो टेबल पे, make sure that आप पीछे एक कुशन लेके बैठो, अपने आप को एक strained position में मत रखो, इससे आपका लोअर बैक एक सपोर्टेड रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो लैपटॉप है और आपके जो शोल्डर्स हैं, एल्बोज हैं, वो आपके नेक लाइन तक हो। आपको ऐसे काम ना करना पड़े, आपको ऐसे काम ना करना पड़े। और आपके जो पैर हैं वो भी आप प्लीज किसी छोटे से स्टूल पे सपोर्ट करके बैठो। जैसे ही हम एक स्टूल का सपोर्ट लेते हैं नीचे, तो हमारी बैक एकदम से रिलैक्स्ड हो जाती है, तो उससे हमारी लोअर बैक पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो आया ये पॉइंट समझ में सबको, दैट टेक अ ब्रेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी 30 मिनट्स अपने फोन में आप एक अलार्म लगा लो दैट आई नीड टू टेक अ ब्रेक। ओके, सो दिस इज वर्क रिलेटेड पोस्चर प्रॉब्लम्स जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट इज टेक अ ब्रेक, every 30 minutes change your posture for 5 minutes and then again continue doing your work. Okay, second important problem is forgetfulness. अब फॉरगेटफुलनेस, ऑब्वियसली हम सबको पता है भाई कि हमको ऐसे नहीं बैठना है, हमको ऐसे बैठना है, हम सबको पता है ये बात, पर हम सब भूल जाते हैं। अगर मैं अभी आप सबको बोलूं कि सीधे बैठे, तो हम सब सीधे बैठेंगे और 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर अंदर ही हम भूल के फिर ऐसे हो जाएंगे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है क्या सही है, पर फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, पर हमें इसको ठीक तो करना पड़ेगा। कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने फोन में एक रिमाइंडर सेट करने से स्टार्ट करते हैं। अपने माइंड को ये कमांड देते हैं कि अब जब भी मेरा फोन बजेगा मैं पहले सीधे बैठूंगी और फिर बात करूंगी। तो इससे क्या होगा, हम कहीं नहीं से कहीं तो पहुंचेंगे और धीरे धीरे ये हमारी एक आदत बनती जाएगी। या जब भी मेरे बच्चों का कॉल आएगा मैं सीधे बैठूंगी। एनीथिंग, यू कैन हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि जब भी मेरे फोन की घंटी बजेगी मैं पहले अपना पोस्चर ठीक करूंगी और फिर मैं फोन पे बात करना शुरू करूंगी। तो इससे मैं धीरे 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 सीधे अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखने की आदत डालूंगी, रादर कि ना स्लाउचिंग पोस्चर। So sitting in a slouching posture is always wrong. स्लाउचिंग पोस्चर में बैठ के हमारी कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए। अगर आप काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, या जो भी आप सब्जी काट रहे हैं, आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे और डाइनिंग टेबल पे पीछे एक अच्छा सा तकिया लगा लें, और रादर कि हम ऐसे स्लाउच करके बैठे, हम तकिए पे टिक के बैठ जाएं। तो तकिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो हमारी लोअर बैक को सपोर्ट भी देगा और हमारा पोस्चर भी सही रखेगा। So it's very, very important that we have to maintain a natural, comfortable, but straight posture, not a slouching posture. Understood, everyone? Give me a thumbs break if yes. Okay. Now, third most important point is ड्राइविंग। ऑब्वियसली ये बात मैंने पहले भी बोली कि लॉन्ग ड्राइव्स के कारण गर्दन पे भी, चेस्ट पे भी और लोअर बैक पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो हमें जब भी ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप खुद से ड्राइव कर रहे हैं, तो पॉसिबल हो तो एवरी 30 मिनट्स ब्रेक तो हमें लेना ही है। बहुत देर ड्राइव कर लिया है, 30-40 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट गाड़ी रोके, 2 मिनट के लिए खड़े हुए और वापस से आप अपना काम करें। ड्राइव करते वक्त भी पॉसिबल एक छोटा सा कुशन या टॉवल का एक गोला बना के अपनी कमर पे लगा के उससे टिक के बैठे। इससे आपकी कमर सपोर्टेड रहेगी, झटके कम लगेंगे आपको, और झटके के कारण इंजरी के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं खुद से, तो आप एक तकिया लगा के या एक छोटा सा कुशन लगा के या एक मोटा सा टॉवल का गोला लगा के बैक पे रख ले, ताकि आपकी बैक सपोर्टेड रहे अच्छे से, और आप अपनी सीट को पास में, आप बहुत ज्यादा आगे की तरफ स्लाउच करके नहीं ड्राइव करें,
90 डिग्रीज एंगल मेंटेन करके ड्राइव करें या आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें विद अ सपोर्ट एट योर बैक. That will really help you and minimize your lower backache injuries. This point is also clear, everyone. Moving ahead quickly, I will tell you about the last and the most important point जिसके कारण कमर का दर्द होता है और वो है डीकंडीशनिंग. अब ये तो हर एक फीमेल का एकदम पेट डायलॉग होता है कि अरे मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लेती थी, आपको पता है मैं सारा घर 1 घंटे में साफ कर लेती थी, आजकल पता नहीं क्या हो गया है मुझे. ये क्या हो गया है? डीकंडीशनिंग हो गई है. पहले हम यंग थे, हमारी मसल स्ट्रांग थी, उनमें बहुत ज्यादा यंग पावर था. बट अब हम एज कर रहे हैं, हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हम एज कर रहे हैं. हम अपने आप को वही 20 साल वाली मैं से ही कंपेयर कर रहे होते हैं. पर हमें ये याद रखना चाहिए कि 20 साल और 40 साल में अंतर आ रहा है. 20 साल 30 साल में भी अंतर आ रहा है. और अगर हमें इस अंतर को कम करना है तो हमें एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. राइट डाइट, लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक, breaks every 30 to 40 minutes break, no matter if you're working, you're a housewife, you are studying, preparing for your exams, whatever you are doing, 30 minutes break is very very important. जिस पोस्चर में हो वो पोस्चर बदलो, फिर वापस 2 मिनट बाद काम करना शुरू कर दो. दैट्स ओके. तो अब हम डीकंडीशनिंग की बात करते हैं. जो डीकंडीशनिंग है इसका मतलब ये है कि हमें एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. भाई मैं आप लोगों की बात छोड़ो, मैं अपनी बात करूँ. एज अ हाउस वाइफ अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठ के जो दौड़ना शुरू करती हूँ, मतलब अगर कोई मुझे बोले कि सुबह जाके जिम हिट करो तो मुझे लगता है मैं कब जिम हिट करूं, मैं दौड़ रही हूँ ऑलरेडी, मैं ऐसे ही पागल हो रही हूँ, उसमें मैं एक्सरसाइज कहाँ जाके करूंगी. पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि घर का काम करके हम सब थक जाते हैं. जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो एक्सरसाइज करके आप अच्छा फील करोगे. एक्सरसाइज करना मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ, अपनी शरीर को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइजिंग. इसीलिए काम करना अलग है और एक्सरसाइज करना एब्सोल्युटली अलग है. 1 minute प्लीज गिव मी अ ब्रेक, माय सन हैज जस्ट कम. I'm so sorry, my son just came with a blast. Okay, so that is about exercising. Exercising is very very important. Exercise करने से number 1 आपका stress relieve होता है. आपकी body में जो stress relieving endorphins है वो produce होते हैं, जो कि आपकी muscles, आपके bones, आपके joints को स्ट्रेंथ देते हैं, प्लस आपके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं. सो एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करें. आपको डांस करना पसंद है आप डांस करें, आपको वॉक करना पसंद है आप डेली 30 मिनट्स की वॉक करें, आपको योगा करना पसंद है तो आप योगा में अपने आप को एंगेज करें. जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आप जरूर करें. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज की ये है कि आप कंसिस्टेंसी बनाएं कि ये तो मेरा टाइम है, मैं कसरत करूंगी, मतलब मैं 15 मिनट अपने लिए निकालूंगी ही निकालूंगी. दिस इज माय टाइम. इसको किसी भी चीज से आप रिप्लेस ना करें. बैकएक अगर आपको है तो मैं आपको कुछ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो हम फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 1 पे प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताती हूँ बिफोर वी एंड द सेशन. आप सब चाहें तो ये एक्सरसाइज मेरे साथ ट्राई करके देख सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक. Okay, first exercise, even if you have mild backache और आपको दर्द आया है, आप ये exercises करें, ये आपको जरूर help करेंगे. So the first exercise is bridging exercise. If you want, you can try it up with me now. Okay, you can lie down and you can try this exercise as well with me. Shashi, you can show them by doing these poses. First is the bridging exercise. इन ब्रिजिंग एक्सरसाइज आप सीधे लेटते हैं, अपने घुटनों को इस पोजीशन में मोड़ के कंफर्टेबल पोजीशन में आप लेटने की कोशिश करते हैं. यस, वेरी गुड विभा जी, एब्सोल्युटली करेक्ट पोजीशन.
I will spotlight Vibhaji so we all can see. Yes. ओके एंड धीरे से अपने हाथों के बल पे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करना है, धीरे से करना है, अपने आप को झटका नहीं देना है. वेरी गुड, परफेक्ट. होल्ड इट टू अ काउंट ऑफ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स डाउन. ओके, जब कमर ऊपर उठाएं तो ब्रीद इन, जब वापस जाएं तो ब्रीद आउट एंड रिलैक्स. ओके, धीरे धीरे करें. 5 बार, 7 बार, 10 बार, जो आपको कंफर्टेबल है वहां से शुरू करें. कोई जल्दी नहीं है हमें. आप जब कंफर्टेबल हो जाएं तो 10 से 15 दिन के बाद आप दो करके बढ़ाएं. ऐसे करके 15 से 20 बार हर एक्सरसाइज को रेगुलरली करें. इससे आपके कमर का दर्द डेफिनेटली रिड्यूस होगा ही होगा, अगर हो रहा है तो. और अगर नहीं होता है तो आपकी बैक जरूर स्ट्रांग होगी इससे. दिस इज अ वेरी गुड एंड हेल्पिंग एक्सरसाइज फॉर योर लो बैक एक. Okay, so this is the first exercise. Thank you so much, Vibhaji. We'll move to the next exercise. That is called knee to chest exercise. विभाजी अपने दोनों पाँव को आप लंबा कर लें प्लीज. ओके, अब धीरे धीरे घसीटते घसीटते एक बार अपने राइट वाले लेग को अपने पेट के ऊपर तक लाके अपनी छाती से लगाने की कोशिश करें. अपने हाथों से उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करें. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, एंड वील होल्ड दिस पोस्चर 7 8 9 and relax. Similarly with the left leg also. Slowly bend it, bring it up, hold it with your hands towards your chest to a count of 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. We can do it 5 times with the right side, 5 times from the left side, and then धीरे से दोनों पाँव को लेकर आके दोनों को एक साथ धीरे से और हाथों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेचिंग. ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, आपको बहुत ज्यादा पेन रिलीफ और आराम देगी अगर बैक पेन हो रहा है तो. इसको भी 10 तक आप रिलैक्स करें एंड देन वापस से धीरे से पैर नीचे रखें एंड स्ट्रेट करें. कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त ये ध्यान रखें कि झटका नहीं देना है, आराम से धीरे धीरे करना है. और हर पोस्चर को टू अ काउंट ऑफ 10, अगर 10 ज्यादा लगता है तो टू अ काउंट ऑफ 5, टू अ काउंट ऑफ 7, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस काउंट पे प्लीज अपने आप को रोकें और फिर रिलैक्स करें. ओके, सो दिस इज नी टू चेस्ट. हम राइट लेग से करेंगे and then left leg से करेंगे. Maybe we can start with 5 times and then 3 to 4 times दोनों knees के साथ एक साथ दोनों legs को छाती पे लगाने की, chest पे लगाने की कोशिश करेंगे. Hold it again to a count of 10 and then relax. So this is, first was bridging, second is knee to chest, third is उल्टा लेट जाएंगे हम. क्या आप हमारे लिए उल्टा लेट सकते हैं विभाजी प्लीज? थैंक यू. अब अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे दबाने की कोशिश करें. वेरी गुड, थैंक यू. अब हम एक बार में एक पैर बिना घुटना मोड़े सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे. अभी हम हमारे सर को नहीं उठाएंगे. यस, सर को उठाने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच विभाजी. होल्ड इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. With the other leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Absolutely correct. Yes, Tanya, you are also doing it absolutely correct. Good job, Tanya. I can see you as well. Yes. अब हम इस एक्सरसाइज को भी 5 times 7 times बोथ राइट से और लेफ्ट से दोनों से करने की कोशिश करेंगे. एंड we'll make it up a point कि जितना हमें कंफर्टेबल हो हम उतना ही उठाएं, अपने आप को स्ट्रेस नहीं दें. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रही हूँ, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे आराम से करना है और हर पोस्चर को मेंटेन करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. दिस इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज. ओके विभाजी, आप घुटने पे आ सकती हैं क्या, जिस तरह से पिक्चर में है. दोनों हाथ और दोनों पैरों को घुटने पे आने की कोशिश करें. तान्या, कैन यू ट्राई दैट एज वेल? Neha ma'am, we can see only first picture, I think, or everybody can see next picture. Now is it possible?
No, ma'am, your presentation is on lower back, lumbar Yeah. spine. lumbar spine. दिख नहीं रहा है क्या It's आप okay. लोगों को? नहीं, इट्स नॉट मूविंग मैम, वो मूव नहीं हो रहा है स्लाइड। लोअर बैक लुम्बार स्पाइन पे आई थिंक आप एक बार ना स्क्रीन शेयरिंग बंद करके फिर से स्क्रीन शेयरिंग आप मैं स्टार्ट फिर करो। से स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट विभा जी। पहले वाले में हम ऊपर की तरफ सांस लेके अपनी Tanya, you're doing the cat. Vibhaji, you're doing the camel pose. First, do the camel pose. ऊपर उठाओ. Yes, absolutely correct. Hold it. This is the camel pose. बहुत 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 अच्छा है ये. 10 काउंट होल्ड करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब धीरे से नीचे जाओ और ऊपर देखो like a cat. Yes. Hold it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. So this is cat and camel exercise. Very good. You can try it once more. इसमें जो दोनों नीज है वो दोनों शोल्डर के लेवल पर ही रहेंगे, ना बहुत ज्यादा चौड़े ना बहुत ज्यादा पास में, शोल्डर के लेवल पर ही घुटने रहेंगे, पूरा बॉडी एक अलाइनमेंट पे है। और वेरी गुड, दिस इज द कैट पोज व्हेन यू गो डाउन, कैट पोज व्हेन यू गो डाउन, yes, and camel pose when the body goes up. Very good, absolutely correct, Tanya and Vibhaji. And relax, relax, very good. The next exercise that we'll be doing is upper back extension. ये तो मैम आपको बहुत करवाती होंगी, इसे सर्वांगासन भी कहते हैं. You lie down comfortably, बैक पे ही lie down कर रहे हैं आप comfortably. Put your hands beside your body. शोल्डर के लेवल पे हाथ रखने हैं. पहले में एल्बो तक ऊपर उठने की कोशिश करना है. पहले में एल्बो तक ऊपर उठने की कोशिश करना है. एल्बो को आप स्टेबल कर लें अच्छे से, जैसे इस पिक्चर में किया हुआ है. एल्बो को स्टेबल कर लें अच्छे से. पहले एल्बो तक उठे एंड रिलैक्स, रिलैक्स बैक. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने हाथों तक उठ के अपनी पूरी लोअर बैक को स्ट्रेच करने की कोशिश करें. वेरी गुड. होल्ड इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax and relax. Absolutely correct. So जो हमने लोअर बैक की एक्सटेंशन की थी, दिस एक्सरसाइज, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, आई थिंक आई एम डन. बाकी वो एक्सरसाइजेस मैं अभी यहाँ नहीं करवाऊंगी, बट इफ यू डोंट हैव अ लो बैक पेन, तब के लिए ये एक्सरसाइजेस हैं. जब आप इस तरह से पीछे से पैर उठाना बिना घुटना मोड़े कंफर्टेबली कर पाते हैं, तब आप सुपरमैन एक्सरसाइज पर आए, जिसमें आप दोनों हाथ और दोनों पैर को पूरी तरह से उठाएं. अगर कमर में दर्द है तो इसे इस वक्त ना करें. जब आपकी कमर का दर्द कम हो जाएगा और आपको लगेगा कि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, तभी इस एक्सरसाइज को करना शुरू करें. ये हमारे लोअर बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें हम दोनों हाथ आगे रखते हैं, दोनों पैर पीछे रखते हैं और एक साथ हाथों और पैरों को उठाने की कोशिश करते हैं. साक्षी, ये कौन सी वाली एक्सरसाइज है? इसको आप क्या कहते हो योगा में? नौकासन कहते हैं? नहीं, नौकासन Yes, तो yes. होता है. Yeah, Nokasan. Nokasan. यही है नौकासन. अच्छा, ठीक है. Yes. yes, ma'am, दिस it's इज ऑल्सो Naukasana. वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज. और सुपरमैन एक्सरसाइज का एक और हाई ग्रेडेड वर्जन है, जिसमें आप कैट एंड कैमल पोजीशन में आते हो, ऑपोजिट लेग विद ऑपोजिट हैंड. अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग होगा और लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग होगा. इन एक्सरसाइजेस को करके मैं एक बार फिर से आप सबके लिए रिपीट करती हूँ क्विकली. सबसे पहले ब्रिजिंग है. कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी दर्द हो, ब्रिजिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. ब्रिजिंग करने से कमर को बहुत ज्यादा आराम मिलता है. फर्स्ट इज ब्रिजिंग. सेकेंड इज नी टू चेस्ट. ये भी हमारे को कितना भी दर्द हो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये हमारी मसल्स को स्ट्रेच करेगी और हमको आराम देगी. दर्द में ये एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं अगर बहुत ज्यादा दर्द नहीं है. बहुत ज्यादा दर्द है अगर आपको, एक्सरसाइज मत करने लगना. इट्स लाइक कि आज ही मैं आपसे नाराज हुई हूँ, गुस्सा आई हूँ मुझे, और आप आके मेरे को उंगली कर करके मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो. तो अगर चोट लगी है, दर्द आया है, तो 1-2 दिन का रेस्ट करो अच्छे से. और जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तो धीरे से एक्सरसाइज करके उससे बात करना शुरू करो.
हमारे जैसे हम बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उसी वक्त कोई आके हमसे बात करेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे और हम रिएक्ट कर देंगे, तो बॉडी भी ऐसे दर्द बढ़ जाएगा। तो जब दर्द आए उस वक्त आप प्लीज कुछ ना करें, उस वक्त रेस्ट करें। 2-3 दिन में जब दर्द थोड़ा सा बैठ जाए तो ये एक्सरसाइजेस करना आप स्टार्ट करें, इनसे आपको मदद मिलेगी। फर्स्ट वाज ब्रिजिंग, सेकंड वाज नी टू चेस्ट, थर्ड इज उल्टा लेट जाना है, एक बार में एक पैर उठाना है बिना घुटना मोड़े, अपने हाथों को थाइस के नीचे दबाना है ताकि अपर बॉडी स्टेबलाइज हो, और सिर्फ लोअर बैक को अच्छे से उठाने की कोशिश करना है। एक बार में एक हिप जॉइंट उठाना है, ओके, होल्ड करना है और फिर दूसरा वाला करना है। नेक्स्ट इज कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है ये, हमारे कमर को बहुत आराम देती है, स्पेशली थोरैसिक एंड लोअर बैक दोनों ही, पेल्विस भी हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होता है इस एक्सरसाइज से। लेट जाते हैं, अपने हाथों को साइड में रख के एक बार में लेफ्ट पे जाएंगे, जब हम राइट देखेंगे पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव एवरीबॉडी नोज दिस एक्सरसाइज। शशि, आप कल के सेशन में ये एक्सरसाइजेस जरूर करवाइएगा सबको। Yeah, sure, ma'am. It would We be know that great. Vakrasan. What you were talking, that is Vakrasan. वक्रासन, यस एब्सोल्युटली, तो वो भी आप जरूर कराइएगा, तो आई बिलीव सबको अच्छे से पता चल जाएगा कि अपनी लोअर बैक का ध्यान कैसे रखना है। लोअर बैक अक्सर आगे झुकने के कारण आता है, क्योंकि हम सारा टाइम बैठते भी आगे झुक कर है, सामान काम सब कुछ आगे झुक के कर रहे हैं, इसीलिए अपने बॉडी को बार बार पीछे की तरफ लेके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट लो बैक एक टुडे। थैंक यू एवरीवन. That was a presentation from my side. Thank you. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you, ma'am. Thank you, Neha, ma'am. Ma'am, can I ask one question about the shoulder strengthening and wrist and palm strengthening? Those sports player for the tennis, जो टेनिस के प्लेयर होते हैं उनको शोल्डर और रिस्ट मूवमेंट में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो मतलब विच एक्सरसाइजेस कैन बी गाइड देम? अगर देखो रेस्ट्रिक्शन होता है, ये और शोल्डर एक साथ जॉइंड अप होते हैं, तो ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग, स्केलिनीज मसल्स की स्ट्रेचिंग, बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग, ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग, ये सब करना बहुत जरूरी है, एल्बो के लिए भी, शोल्डर के लिए भी। रिस्ट तो रिस्ट रोटेशंस, रिस्ट अप एंड डाउन, रिस्ट अल्नर एंड रेडियल डेविएशंस, ये सारे करके रिस्ट को रख के अच्छे से स्ट्रेच करना, ये सब चीजें हेल्प करेंगी। स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टिफनेस। वीना मैम, यस वीना मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच वीना मैम। बहुत अच्छा। So much, नेहा मैम, बोला आप आपने लोगों को बहुत ही मदद मिले। बहुत ही वंडरफुली हम सबको बहुत अच्छे से गाइड किया कि बैक पेन क्यों होता है, हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इवन एक्सरसाइज भी आपने बहुत ब्यूटीफुली हम सबको बताया, अवेयरनेस के तौर पे भी और करनी प्रैक्टिस करके भी बताया हमें क्या करना है, कैसे करना है। एंड सेशन वाज रियली वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत एफर्ट लिया हम सब के लिए। थैंक यू सो सो मच। वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को कुछ हो तो ऑनलाइन नेहा मैम कंसल्टेशन देती हैं, किसी को भी चाहिए कभी भी हेल्प तो यू गाइस, उनका नंबर भी हमने शेयर किया है, या आप हमें भी कांटेक्ट करके उनका नंबर ले सकते हैं। और उनकी थेरेपी रियली वर्क्स लाइक अ मैजिक एंड हर एक्सपीरियंस इज Thank you. आल्सो सो गुड। न्यासा मैम, या आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके। हेलो मैम। यस नायशा मैम, हाय, हाउ आर यू? मुझे लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा है, अभी मैं 5 दिन से तो दवाई ले रही हूँ। मुझे अच्छा। करीब फर्स्ट बेबी हुआ था तब से है, पर तब धीरे से धीरे अभी आपको बहुत सिजेरियन सी बढ़ सेक्शन से चुका है। हुआ था क्या फर्स्ट बेबी? फर्स्ट बेबी मेरे को फोर्सेप्स से हुआ था, सेकंड बेबी सीजर हुआ था। ओके ओके। तो आप बैक की, अब जब हमारे बेबीज हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कि हमारा जो स्टमक की मांसपेशियां हैं, है ना, चीरा लगा है, या क्योंकि पेट इतना ज्यादा फूला है प्रेगनेंसी के दौरान और फिर नीचे आया, तो मसल्स तो लूज हो गई ना पेट की सारी, है ना। हम्म। हाँ, तो अगर पेट की मसल्स ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी तो वो कहाँ अपना सारा वजन देंगी? पीछे अपनी कमर पे, है ना। तो अब इसके लिए हमको हमारी, इसीलिए कहते हैं कि आप अपने पेट पे पट्टा बांध के रखो ताकि पेट की मसल्स वापस से स्ट्रांग हो जाए प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, है ना। हाँ। बट अब